हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिफरेंशिएट द कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। यानी कि यहाँ पे हमें अंतर बताना है किन में, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस में। सो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस, क्योंकि ये जो दोनों तरीके की फिशेस हैं ये आपके सुपर क्लास स्पाइसीज के दो अलग अलग क्लासेस हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस। यहाँ पे सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं बोनी फिशेस। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कार्टिलेजिनस फिश की, तो इनको जो है किस में रखा गया है, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस में। यानी कि दे आर प्लेस्ड इन क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, यानी कि ये किस में आती हैं, ये कॉन्ड्रिकाइथिस के क्लास को बिलोंग करती हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। और ये क्लास कॉन्ड्रिक्थिस में क्यों आती हैं, क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है बेसिकली, इसलिए इनमें आती हैं कॉन्ड्रिक्थिस में। इसके अलावा ये कार्टिलेजिनस फिशेस दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब इनकी जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज होती हैं, ज़्यादातर सभी ऑलमोस्ट, वो सब कैसी होती हैं, मरीन, यानी कि समुद्र के पानी में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा देखिए इनमें ओपेर्क्युलम जो है, गिल कवर, इनमें गिल कवर एब्सेंट होता है। जो गिल कवर है क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा इनके जो, ये तो बात हो ही गई कि ये मरीन एनवायरनमेंट में होते हैं। देखिए इनमें जो स्विम ब्लैडर होता है, जो एयर ब्लैडर होता है, वो एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर एब्सेंट। ये एक तरीके का हेल्पिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, और जो बायोन्सी मेंटेन करने का काम करता है फिशेस के अंदर, वो इनमें एब्सेंट होता है। और यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश के एग्जाम्पल क्या होते हैं। सो देखिए बेसिकली जितने भी शार्क होते हैं और इस तरीके के शार्क, वेल, ये सब कार्टिलेजिनस फिशेस में आते हैं। तो वेल्स और शार्क्स ये सब आते हैं किसमें, कार्टिलेजिनस फिश में। इसके बाद अगर हम बात करें बोनी फिशेस की, तो ये आती हैं क्लास ऑस्टिएक्टिस में। क्लास ऑस्टिक्थिस में। और ये क्लास ऑस्टिक्थिस में क्यों आती हैं, क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है। एंडोस्केलेटन बोनी। इसके अलावा देखिए अब हम इनकी एक एक करके बात कर लेते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं होती हैं, प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरनमेंट। प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरनमेंट। और देखिए ओपेर्क्युलम और एयर ब्लैडर इनमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। सो ओपेर्क्युलम एंड एयर ब्लैडर both are present।
ये ओपेरक्यूलम क्या होते हैं? ये होते हैं गिल कवर्स। और ये एयर ब्लैडर्स क्या होते हैं? ये बायोंसी मेंटेन करने में मदद करते हैं और बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं और बायोंसी प्रोवाइड करते हैं। और देखिए यहाँ पे बोनी फिशेस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जितने भी जैसे ट्यूना, सनफिश, जो भी आप देखते हैं ये सारी इसी का एग्जाम्पल है। जैसे खाने वाली मछलियाँ जो हम देखते हैं, लेबियो और क्लेरियस, कटला, ये सब इन्हीं में आती हैं। सो कटला, रोहू, क्लेरियस, सनफिश, ये सब बोनी फिशेस में आती हैं। गैम्बूसिया, ये जो मच्छर के लार्वा खाने का काम करती है पानी के अंदर, गैम्बूसिया, ये भी कैसी होती है? ये भी ऑस्टिएक्टिस में आती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। यहाँ पर क्या क्या बेसिक डिफरेंस यही है कि कार्टिलेजिनस फिश का जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज। और इनमें बोनी फिशेस में एंडोस्केलेटन बोनी होता है। जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उसमें बेसिकली वेल्स और शार्क्स आती हैं जो कैसी होती हैं? प्रीडेशियस, यानी कि शिकार करने वाली। और बोनी फिशेस में ज़्यादातर जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं और जो जनरली खाने के लिए यूज़ होती हैं, रोहू है, क्लेरियस है, कटला है, ये सब आती हैं इनमें। और देखिए बोनी फिशेस में ओपेरक्यूलम और एयर ब्लैडर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिश में ओपेरक्यूलम भी एब्सेंट होता है और एयर ब्लैडर भी एब्सेंट होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।